एक रहोगे तो बचे रहोगे, वरना एक ना बचोगे। इसलिए एकता में ही ताकत है, एकता के साथ रहिए। हमारा उद्देश्य सिर्फ हिंदू एकता है, हिंदू एकता से सब हो जाएगा। बाबा बागेश्वर की पदयात्रा का आज दूसरा दिन है और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये पदयात्रा यहाँ पर लगातार चल रही है। बाबा बागेश्वर की ये पदयात्रा चल रही है। तमाम जो लोग हैं वो एक एक करके उनसे मुलाकात कर रहे हैं और लोगों की आंखों में आंसू भी आ रहे हैं। आज देखिए, हमसे बातचीत करेंगे। आज पदयात्रा का दूसरा दिन है। लोग मिल रहे हैं, लोगों की आंखों में आंसू देख रहे हैं। ये सब बालाजी की कृपा है, सन्यासी बाबा का आशीर्वाद है। हम तो माध्यम हैं। हनुमान जी हमसे ये कार्य करवा रहे हैं इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए। जब तक तन में प्राण रहेंगे तब तक हम हिंदू एकता के लिए जिएंगे, हिंदू एकता के लिए ही मरेंगे। आपका एक उद्देश्य ये भी है कि कृष्ण लला हम आएंगे, माखन मिश्री खाएंगे, तो एक भव्य कृष्ण मंदिर कृष्ण जन्मभूमि में बनना चाहिए। इस पदयात्रा का एक उद्देश्य वो भी है, क्या कहेंगे? देखो, वह 3 जगह जो हैं वो सिद्ध रूप से काशी रामलला बन ही गए और तीसरी मथुरा ये सनातनियों की ही है। विदेशी आक्रांताओं ने षड्यंत्र करके वहां पर विवाद उत्पन्न किया। इस देश का कानून, इस देश की न्यायपालिका निर्णय देगी और हमें भरोसा है निर्णय सनातनियों के पक्ष में आएगा और वहां पर कृष्ण मंदिर भव्य बनाया जाएगा। आप लेकिन बहुत सारे उद्देश्य कर रहे हैं। गंगा यमुना की भी सफाई की बात कर रहे हैं, हिंदुओं को एकत्रित करने की बात कर रहे हैं, लेकिन घुसपैठ जो है वो बहुत बड़ा इशू है। घुसपैठ बहुत ज्यादा हो रही है। हमारा उद्देश्य सिर्फ हिंदू एकता है, हिंदू एकता से सब हो जाएगा। हिंदू एकता होगी, आओ हिंदू एकता, जय जय, ठीक हो। हिंदू एकता होगी तो वो अपनी संस्कृति को जानेगा, यमुना जी को निर्मल रखेगा, गौ माता को पालेगा तो गौ संरक्षण होगा, गौ संवर्धन होगा। हिंदू एकता होगी तो वो मस्तक पर तिलक लगाएगा, जीर्ण शीर्ण पड़े मंदिरों का जीर्णोद्धार कराएगा। हिंदू एकता होगी तो जैसे मस्जिदों के साथ मदरसे हैं वैसे ही मंदिरों के साथ गुरुकुलम खुलेंगे। लेकिन डेमोग्राफी लगातार भारत की चेंज हो रही है। बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जहां पर हिंदू अल्पसंख्यक हो गया है। क्या आप वहां पर भी जाकर पदयात्रा करना चाहेंगे? वहां भी करेंगे और समय है। अभी हमारी कुछ संकल्पित पदयात्राएं हैं, वो हम पूरी करेंगे और वहां भी जाएंगे। एक संदेश क्या देना चाहेंगे? करोड़ों हिंदुस्तानी आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं। एक रहोगे तो बचे रहोगे, वरना एक ना बचोगे। इसलिए एकता में ही ताकत है, एकता के साथ रहिए। मन भले ही अलग हो, तन भले ही अलग अलग हो, पर मन एक बनाए रखिए। और हिंदू एकता यदि होगी तो निश्चित रूप से सनातन संस्कृति का बहुत अच्छे तरीके से प्रचार। एक अंतिम सवाल जानना चाहता हूँ, क्योंकि गौ रक्षा के लिए आप ये कदम उठा रहे हैं। गौ की मांस की निर्यात में, आयात में भारत नंबर 1 बन गया है। मध्य प्रदेश के रहने वाले आप, मध्य प्रदेश में टैक्स फ्री कर दिया है मांस पर। क्या आप अपील करना चाहेंगे सरकारों से कि इन सब सारी चीजों पर रोक लगे? बिल्कुल रोक लगनी चाहिए, वरना हिंदू होने का कोई मतलब ही नहीं। यदि सरकार में हिंदू हैं तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए। गाय हमारी माता है और मातृ धर्म के प्रति भी समर्पित होना चाहिए और इस प्रकार की गतिविधियों पर तत्क्षण रोक लगना चाहिए। तो बाबा बागेश्वर मतलब पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की सनातन हिंदू एकता यात्रा 2.0 जो है, आज उसका दूसरा दिन है और ये दिल्ली से अब हरियाणा की बॉर्डर में प्रवेश कर गई है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि सैकड़ों की तादाद में, हजारों की तादाद में यहाँ पर सनातनी आए हुए हैं और इस पदयात्रा में शामिल होने के लिए आए हुए हैं। इस पदयात्रा का उद्देश्य हिंदुओं को एकत्रित करना है, यमुना की सफाई करना है, कृष्ण जन्मभूमि में एक भव्य मंदिर बने, उसके अलावा लव जिहाद, लैंड जिहाद को खत्म करना है और सभी लोगों को एकत्रित करना है। इस यात्रा का उद्देश्य जो है, पहले भी एक बार बाबा बागेश्वर इस यात्रा को कर चुके हैं और आज दूसरी बार इस यात्रा को दिल्ली से वृंदावन तक ये यात्रा चलेगी। 9 रात बाबा रुकेंगे, 10 दिन चलेंगे। लगभग 140-50 किलोमीटर की ये यात्रा है और ये देखिए चारों तरफ ये लोग जो है यहाँ पर इस यात्रा में शामिल होने के लिए आए। कहाँ से आए हैं आप? हम बिहार आरा जिला से। क्यों आए हैं आप? हम बागेश्वर धाम के साथ
सनातन धर्म को रक्षा के लिए पदयात्रा कर रहे हैं। रक्षा के लिए एमपी से आया हूँ कहाँ से? मैं, जिला शिवपुरी, मध्य प्रदेश। तो हिंदू एकत्र होगा। हाँ होगा। कल बाबा बागेश्वर से जब हमारी बातचीत हुई थी, खास बातचीत, तो उन्होंने कहा था कि गौ रक्षक से ज्यादा गौ सेवकों की जरूरत है अब भारत को। तो क्या इस यात्रा से गौ सेवक भी बनेंगे? क्या इस यात्रा से जो कृष्ण जन्मभूमि में एक भव्य मंदिर बनना है, वो मंदिर बन पाएगा कि नहीं पाएगा? जी बाबा बन पाएगा। बाबा एक हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। बाबा बागेश्वर ने कहा जी कि बाबा बागेश्वर ने कहा कि गौ रक्षक से ज्यादा गौ सेवक चाहिए। सही कहा? 100% चाहिए। हम गौ सेवक होंगे तभी तो गौ माता बचेगी ना। हमारी गौ माता तभी पहले भी हम सुरक्षित गौ थी, सेवक होंगे अब तभी भी गौ सुरक्षित माता रहेंगी। गौ है तो हम हैं, गौ है तो हम। हर घर हर गौ माता। हमारी धरती पे गौ माता होना अति आवश्यक है। हम सनातनी रहेंगे तो गौ माता जिंदा बिल्कुल। रहेगी। तो देखिए आगे की तरफ चलते हैं और हमारे डीजे कार्तिक जो है आपको जानकारी दे रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि पुलिस जो है वो भी चाक चौबंद है। तमाम जो वीवीआईपी हैं अलग अलग राज्यों से वो यहाँ पर आ रहे हैं। बड़े बड़े राजनेता आ रहे हैं, गायक आ रहे हैं, उसके अलावा कलाकार आ रहे हैं। अच्छा, आप क्या नाम है आपका? भगवती कहाँ से हैं आप? मथुरा से। अच्छा, मथुरा से हैं। तो क्या कुछ भजन गाती है? हाँ, मैं गुरु जी का भजन गाऊंगी। हाँ तो गाइए, भजन गाइए। सीताराम हनुमान प्यारे श्री राम, सीताराम हनुमान प्यारे श्री राम, श्री राम श्री राम श्री राम। बागेश्वर गुरु धाम तुम्हारा, दादा गुरु है नाम तुम्हारा। माँ बनते सबके बिगड़े काम, प्यारे श्री राम प्यारे श्री राम। देखिए बागेश्वर धाम के नाम से ये गाना यहाँ पर गा रहे हैं। चारों तरफ का माहौल एक बार हमारे विजय कार्तिक आपको दिखाएंगे। यहाँ पर हजारों की तादाद में अलग अलग राज्यों से लोग आए हुए हैं और इन लोगों का सब यही कहना है कि हिंदू सनातन एकता जो पदयात्रा हो रही है, हिंदुओं को एकत्रित करने के लिए बाबा बागेश्वर कर रहे हैं। हम उनके साथ में हैं और उनके साथ ही रहेंगे। हम राजस्थान की मरुद्रा धरती से आए हैं, भूदेवों की नगरी से आए, पालीवाल ब्राह्मणों की नगरी से आए। नेपाल से। क्या नेपाल हिंदू राष्ट्र बनेगा है भारत? हाँ, नेपाल भारत दोनों हिंदू राष्ट्र बनेगा। नेपाल भारत दोनों तो देखिए यहाँ पर नेपाल से भी लोग आए हैं और हिंदुस्तान के अलग अलग कोनों से आए हैं। आगे की तरफ चलते हैं और जहाँ बाबा बागेश्वर से पदयात्रा कर रहे हैं उनके देखिए यहाँ पर एक आ रहे हैं। हटो। देखिए आगे की तरफ हम जाते हैं और आगे की तरफ जाकर देखते हैं कि क्या कुछ माहौल है। आगे की तरफ जो है ये पदयात्रा लगातार चल रही है। आज ये पदयात्रा तकरीबन 15 किलोमीटर की यात्रा रहेगी। कल लगभग 18 किलोमीटर पदयात्रा की थी बाबा बागेश्वर ने। आज तकरीबन 15 किलोमीटर की यात्रा करेंगे। कल दिल्ली में ये यात्रा थी और अब दिल्ली से हरियाणा में ये यात्रा प्रवेश कर गई है। आप देख सकते हैं कि तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। एक एक करके यहाँ पर जो है धीरे धीरे इस पदयात्रा में आगे का विषय जो चल रहा है। और देखिए सामने की तरफ आपको बाबा बागेश्वर नजर आएंगे।